मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। मुझ अपने हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधी खड़ी हुई, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे। तब तप कर सोना बनूंगी मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। मन के गहरे भावों को प्रकट करती ये मार्मिक पंक्तियां मैंने एक बार कहीं सुनी थी, तो सोचा आप सभी के साथ भी शेयर करूं। माय फर्स्ट व्लॉग में मैं रश्मि सहरावत आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के व्लॉग में मैं आपको अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूं। ह्यूमन साइकोलॉजी और माइंडसेट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड, पूरे विश्व में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं माइंडसेट का ही अहम रोल है। आज पूरा वर्ल्ड टेंशन, इनसिक्योरिटी, चिंता, फाइनेंशियल क्राइसिस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, खराब मेंटल हेल्थ से ग्रस्त है। कोविड के बाद तो जैसे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है। अब ऐसी कंडीशन में एक आम इंसान क्या करे। पर एक चीज, उम्मीद यानी होप हमेशा इंसान के हाथ में होती है कि उसे लाइफ में क्या चूज करना है। ऐसा लगता है जिंदगी में हर तरफ एक जंग छिड़ी है। विश्व में इतनी तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि एक इंसान जंग लड़ते लड़ते थक सा गया है। हर कोई अपने जीवन में सुकून के कुछ पल ढूंढ रहा है। अगर बात करें स्त्रियों के जीवन की, जो विषय मेरे दिल के काफी करीब है, मैंने अपने पुराने वीडियोस में फीमेल्स के मन की बात जानने की कोशिश की और यही पाया, ज्यादातर इनइक्वालिटी का दर्द झेल रही हैं। फीमेल्स के साथ तरह तरह के भेदभाव किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं। कहीं पर अमीर और गरीब का भेदभाव, तो कहीं पर दो देशों के बीच में ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनने की होड़, तो कहीं परिवारों के अंदर दो मेंटलिटीज का टकराव, इंडियन मेल मेंटेलिटी, स्त्री को अपने अधिकार और मुट्ठी में रखने की सत्तावादी सोच। आज भी घूंघट प्रथा जैसी सोच कहीं न कहीं एक स्त्री के लिए जेल या उम्र कैद की सजा जैसी लगती है। अब ऐसे माहौल में एक आम इंसान, एक स्त्री, एक एम्प्लॉय
जिए भी तो कैसे। जीवन के हर कदम पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एक चुनाव करना पड़ता है। शायद इसीलिए कुछ लोग आगे बढ़कर लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम करते हैं। उन्हें अवेयरनेस देकर या उनके माइंडसेट पर काम करके, कभी मोटिवेशन के जरिए, कभी मेंटल थेरेपीज के जरिए। ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश मैंने भी की है, पर इसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों के सपोर्ट के बिना यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि पूरी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना कोई आसान काम नहीं है। मैं अपने इस चैनल के जरिए लोगों से बात करके उनकी सोल को जगाना चाहती हूं। इसके लिए आज जो समाज में काफी लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन्स इश्यूज, सोशल इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स इन फैमिलीज। वैसे तो जीवन बहुत सरल है, पर इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाले हम ही हैं। हमें अपनी खुद की गलतियों से प्रेरणा लेकर कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। हम अपना ज्यादातर वक्त दूसरों की कमियों को ढूंढने में लगा देते हैं, जबकि हमें वही टाइम अपने डेवलपमेंट पर लगाना चाहिए, अपनी सोच को ऊंचा उठाने में लगाना चाहिए। इस विषय पर महान संत कबीरदास जी ने भी कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। पर एक सॉल्यूशन काफी हद तक सही है। सदियों से हमारे देश और वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल्स ने स्पिरिचुअल बनने की सलाह दी है। अब वो समय आ गया है जब हमें स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में एक खास जगह देनी चाहिए, क्योंकि हम डे बाय डे ज्यादा मटेरियलिस्टिक बनते जा रहे हैं और ज्यादा पैसे और मटेरियल की चाहत हमें पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस दोनों से दूर कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई जिंदगी की। मैं आप सभी से संत कबीर जी के जीवन दर्शन को पढ़ने व जानने की रिक्वेस्ट करती हूँ। आपके जीवन को बदल देगा और जीवन जीने के प्रति आपका नजरिया ज्यादा रियलिस्टिक और पॉजिटिव होता चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी। नमस्कार।